भैया ने शिकायत करी, मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, तुम्हारा कृष्ण ने मिट्टी खाया। तो मैया ने हाथ में उठाई सांटी, भगवान के मुंह में मिलना चाहिए माटी, लेकिन प्रभु के मुंह में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। देख रावा माता निज अद्भुत रूप, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों विश्व ब्रह्मांड को देख मैया तो कांप गई। व्याकुल होकर के आंख बंद करके हाथ जोड़ लिए। बड़ी देर बाद भगवान भी मुंह बंद किए और कहते रे मैया तुमको कौन सी ठंडी लग गई है, ऐसे हड्डी कांप रहा है, क्या हो गया? हाँ, बड़ी देर के बाद मैया को होश आया। कहती लाला, भगवान ने पूछा मैया मिट्टी देख ली? यशोदा कहती लाला तुम मिट्टी गिट्टी की बात करते हो, तुम्हारे मुंह में तो पूरा पहाड़ पर्वत भरा पड़ा है, पूरा सिनेमा सर्कस चल रहा है, पता नहीं क्या क्या देख ली मैंने, मैं तो घबरा गई। भगवान कहते मैया मुझ में मेरे मुंह में कुछ नहीं, तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, जहाँ आंख में छिट्टा मार के आ जा, देख कुछ नहीं है। अब मैया समझते बुढ़ापे में न जाने कौन कौन सी बीमारी आती है, बार बार आंख में जाके छिट्टा मार के लिविर लिविर करके आती है। देखती पूछते लाला एक बार देखा? अब बार बार तो भगवान हर किसी चीज नहीं दिखाते ना, अब मुंह खोलते हैं तो कहता हूँ कछु नहीं, कुछ नहीं था। इस तरह से भगवान ने एक लीला के माध्यम से समझाते हैं कि मैया मनुष्य का जो मस्तिष्क है ना, यह अद्भुत है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वम देहे मध्य व्यवस्थितम, ब्रह्मांड का सब कुछ शरीर में है। इसीलिए सब संतों ने भगवान स्वयं कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। देवताओं को दुर्लभ है किस लिए? नाक मुंह आंख कान बढ़िया है क्या? कहीं कुछ बढ़िया नहीं, वहीं हड्डी चमड़ी है, वहीं हड्डी पसली है, कुछ नहीं है। 5 मसाला का बना हुआ शरीर है सब जीवों का, चित जल पावक गगन समेरा, पंच रचित या अधम शरीरा। अच्छा बोलिए कि चीनी का कोई सिपाही बना ले, कोई चोर बना ले, कोई भगवान बना ले, तो सब मीठे ना होगा? ऐसा थोड़े कि चोर उचक्का होगा, खट्टा होगा, और सिपाही कड़वा होगा, और भगवान मीठा होगा, तो सब चीनी कहना है। तो इसी तरह से 5 तत्व का ये शरीर है, ये शरीर सबका ऐसा ही है, विकार है, रोगों का घर है। तो इसलिए शरीर में कुछ भी अच्छाई नहीं है। चित जल पावक गगन समेरा, ये 5 चीज का बना, सप्त धातु का काया पिंजरा है ये। यदि अच्छाई है तो ये अच्छाई है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसके अंदर मोक्ष का द्वार लगा हुआ है, इसीलिए ये सब शरीरों से श्रेष्ठ है। उपनिषदकार जो हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि हुए ना, उन्होंने कहा देहम शिवालयम प्रोक्तम, ये शरीर शिवालय। विष्णुवालयम प्रोक्तम, ठाकुरवाड़ी है। सोचिए कैसा शरीर है। सिद्धिदम सर्वदेही नाम, सबको सिद्धि मिलती है। गुरु महाराज कहते हैं तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। ये शरीर में जो 10वां द्वार है ना, वही मोक्ष का द्वार है, इसीलिए बड़े भाग से मिला हुआ है। इसको सुखमना द्वार कहते हैं। आज तक मन को सुख नहीं मिला, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, तो साध सुखी सहजों कहे लगे सुन समाध। ये मन जब वो सुखमना में ध्यान करता है, ईश्वर के जाने का जो मार्ग है, ईश्वर तरफ मुख मोड़ करके वहां जब मन को टिकाता है, तब इसका मन सुखी हो जाता है। इसलिए उस 10म द्वार को संतों ने सुखमना कहा। वही द्वार लगा है, चूंकि द्वारपाल भी होगा तो चतुर्थ साधो संगमा मोक्ष द्वारे द्वारपालस। मोक्ष के द्वारपाल जो द्वारपाल है वो संतों का संग, संत लोग है, और वहीं उसी के द्वारा आज्ञा मिलता है ईश्वर तक जाने का। इसीलिए उस स्थान का नाम संतों ने दिया आज्ञा चक्र। याने याने हैं पंच पद्मय फलाने वेताने सूत्रा ज्ञानम भवंती ही। उस आज्ञा चक्र में जब मन टिकता है तो प्रभु के तरफ से आज्ञा मिलती है कि आ जाओ।
तो इसीलिए शरीर की विशेषता है, यही विशेषता बतलाने के लिए भगवान ने ये लीला किए, दर्शन दिखाए। ये है गहराई रहस्य कथा का। कहीं कहीं कोई कहते हैं कि बाबा कथा थोड़ी करते, सत्संग करते हैं। अब उसको कौन समझाए कि सत्संग कथा दो ही नहीं, एक ही चीज है। संत महापुरुष जिस कथा की व्याख्या करते हैं, संत के मुखारविंद से जब वो व्याख्या निकलता है तो वही सत्संग कहलाता है। वहीं जब भगवान उस कथा की, संत लोग भगवान के मुखारविंद से जो ज्ञान निकलता है वो भागवत कहलाता है। और भगवान और संत दोनों एक ही बात कहते हैं, दो नहीं कहते हैं। इसलिए रघुपति भक्ति अगुण अबाधा, वर्णो सोई वर वारी अगाधा। तुलसीदास जी महाराज कहते भगवान की जो निर्गुण लीला है, रहस्यमयी लीला है, वो ही है इस कथा की गहराई। बिना गहराई में जाने ऊपर ऊपर में क्या होगा। जब जब बंदगी लब लब दया कहे कभी सब ऊपरे ऊपर गया, ये गहराई है। गहराई ने तो बिना ज्ञान का क्या कथा होगा। एक बार एक पंडित जी आए थे कथा करने, पंडित जी महाराज बनारस से आए थे। तो उसको किसी ने पूछा कि महाराज आप तो कथा करते हो इतने बड़ी बड़ी जगह पे, सुखदेव जी महाराज संत थे, वो कथा सुनाए परीक्षित को, मुक्त कर दिए, कल्याण कर दिए परीक्षित का। पर सुखदेव जी महाराज समाधि छोड़ के आए थे, समाधि से आए थे। कि समाधि क्या चीज होता है। तो कथा व्यास ने कहा अरे भाई तुझे पता नहीं समाधि क्या होता है। जब तुम सोते हो ना तो गहरी नींद में जो खर खर खराटा मारते हो ना, उसी को समाधि कहते हैं। तो बाबा महाराज लोग खूब खराटा बजा के जो सोते हैं ना, इसलिए उसको बड़का संत कहते हैं। आप लोग कम सोते हैं इसलिए आप लोग छटका हुए। ये दिया ट्रांसलेशन समाधि का। और सुना रहे कथा ज्ञान की बात, तो खाली कथे से होगा कि उसका ज्ञान समझना होगा। तो कहने का अभिप्राय है, मैं भी वहां था। मैं बोला कि महाराज कथा व्यास जी, यदि खूब सोने से कोई बड़ा संत हो जाता, बड़ा भक्त हो जाता भगवान का, तो कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, सबसे बड़ा भक्त वही होगा। तो बोला नहीं नहीं हमारा टाइम हो गया, हम जाते हैं कथा मंच पर कथा करेंगे। तो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि जो आध्यात्म ज्ञान है ना, रहस्य जो है कथा का, वो समझिएगा तब हुआ कि लाभ होता है। गहराई में गोता लगाते हैं तो यही भगवान का उपदेश है कि अंदर में 10वां द्वार है, उसी द्वार में जाकर के जीव को मुक्ति दशा में जाता है, मुक्त होता है, साक्षात ईश्वर का दर्शन होता है। उसी के द्वार में प्रवेश करने से काल के मुख से हम बच जाते हैं, मुक्ति के द्वार में चले जाते हैं। काल कराल निकट नहीं आता है, फिर सदा सदा के लिए हम अकाल हो जाते हैं, काल से परे महाकाल के पास चले जाते हैं। वही महाकाल परमात्मा के पास जाने का मार्ग है अंदर में। इसीलिए उसको शिव नेत्र कहते हैं, रुद्राक्ष कहते हैं, रुद्र का अक्ष, वही महाकालेश्वर भगवान के पास जाने का। एक बार गोरखनाथ जी महाराज को काल से भेंट हो गई। किससे? काल से। जब कोई शनिचरा सवार हो जाए ना किसी पर तो डर होता है, कब क्या होगा नहीं होगा। और काल से ही मिल गए गोरखनाथ जी, डराने लगा काल, कहता है गोरख सुनो, उठत मारो बैठत मारो, मारो जागत सूता, 3 लोक पर राज हमारा, कहाँ रहो अवधूता। कहाँ रहोगे अवधूत? 3 लोक को मैं नाश कर देता हूँ, मार आगे खत्म कर देता हूँ। गोरखनाथ जी क्या बोले जानते हैं? उठत सुमरो बैठत सुमरो, सुमरो जागत सूता, 3 लोक से रहो नियारा, कहाऊं गोरख अवधूता। अरे काल, मैं दिन रात प्रभु के नाम का सिमरन और कथा सुनते रहता हूँ, जब ध्यान करते रहता हूँ, तुम क्या करोगे? अरे जमदूत तो उसको न पकड़ता है जो शुभ कर्म करके पाप कर्म में दिन रात लगे रहते। भक्ति भजन करने वाले को जमदूत पकड़ेगा क्या? उसको जयपंथी पकड़ा है क्या? जमदूत वहां नहीं आते हैं। इसलिए काल तो कुछ नहीं कर पाएगा। कपड़ा भगवान को पहनाए के कहां पर, ठंडी तो नहीं लग रहा भगवान, तो मुस्कुराइए, चॉकलेट दबाइए। तो इस तरह से गौरव जो है ना, काल चुप हो गया। फिर काल एक और चाल चला, कहते गोरख सुन,
तो कहते हो ना तो सुमिरन करूंगा, तो सुन, धरती आकाश मिटी जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, सब एक मेक हो जाएंगे, तो कहाँ रहोगे हरि के दास, कहाँ रहोगे? सबको मैं डुबा देता हूँ, प्रलय मचा देता हूँ। गोरखनाथ जी क्या कहते जानते हैं? कहते सुन काल, धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, सब एक मेक हो जाएंगे, तो उस हरि में रहेंगे हरि के दास। सब मिट जाएगा, भगवान थोड़ी मिटता है। सत सत्य कहा सत संतों ने, that which never undergoes any modification, any changes, that is called सत्यम। जिसमें कभी बदलाव नहीं होता है, जो सब दिन एक जैसा रहता है, उसे सत्य कहते हैं, वही परमात्मा है। इसलिए कहते हैं ना, सत राम नाम सत है, सबका यही, क्योंकि सब दिन वो हम लोग मरते हैं, जन्मते, वो थोड़ी मरता जन्मता है। गोरखनाथ जी कहते काल में उसी सत परमात्मा के साथ हो तो कुछ नहीं कर सकता, जो मर्जी कर ले। तो काल कहते सुनो गोरख, तुझे उस भगवान के पास जाने ही नहीं दूंगा, माया का जाल ऐसा फेंकूंगा तुम उलझ पुलझ के मर जाओगे। कैसे? तो आसन बांधो, बासन बांधो, तुम्हें भी बांधो, तुम्हारे गुरु को भी बांधो, निकलोगे कहीं द्वारा। कैसे निकलोगे तुम भगवान के पास? अब जाते नहीं, उधर से आते कथा सुनने, बीच में कोई मिल जाता हो, भाई कते जैसा हो, चलो न हेवन ने भरा, बस चल लेते हैं, घोड़ा तापने लगते हैं ना। इधर इधर जो माता बहन है उसको इधर उधर का चुगली चपाटी वाली कोई आ जाती, बस शुरू BBC लंदन। अब कथा बीच में भुला गए, अब जब आरती होने लगा था उधर से बिन बिना के आते, गप में फंस गए। यही है कलयुग का करामत, काल का जाल चाह करके भी आपको कथा से दूर कर देता है। कहिए आज 5 दिन बीत गया, आज तो कुछ भीड़ लग रही है, बाकी दिन तो ऐसे बाबा ही मक्खी मार रहे थे, कोई आता ही नहीं था शुरू में। मतलब दुनिया की अकाली, मतलब दुनिया की परेशानी हमारे हम ही को है क्या? मतलब कथा की बेचैनी हम ही को है क्या? सुखिया सब संसार खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। ठीक है, मोड़ी हिला रहा। आप लोग को नहीं जरूरी, आप लोग अमर पी के आए हैं। तो ये है काल की जाल, हम लोग को फंसा देता, पता नहीं चलता कैसे फंस जाते हैं। किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते राहों में भटक गए, तेरे दर पे आते आते। काल बोला इसी जाल में मैं जीव को लपेट लपेट के मारता हूं, उसे पता ही नहीं चलता है। तो गोरखनाथ जी क्या बोला जानते हैं? गोरखनाथ जी कहते सुनो काल, आसन मुक्ता, बासन मुक्ता, मैं भी मुक्ता, मेरे गुरु भी मुक्ता, निकसूंगा दसम द्वारा। मेरे गुरु मुक्त है और मुक्ति के दिशा को हमें बतला दिए हैं, और मुक्ति का दिशा है दसम द्वार। मैं उसी दिशा से, उसी रास्ते में प्रवेश करके परमात्मा के पास चला जाऊंगा। और काल रहे सिरकूट, तुम माथा धुनते रह जाओगे, तुम्हें पल्ली नहीं पड़ेगा। जैसे लंकिनी थी ना, वो सुरसा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासो रूप कपि, तासो दून कपि रूप दिखावा। सुरसा 32-64 हजार जो जन तक का मुंह फैला दी। हनुमान जी बढ़ते गए, अचानक छोटा रूप बना कर उसके मुंह से घुस के निकल गए, उसे पता नहीं चला। यही आत्मा ये अंदर के मार्ग से चलता है अपने घर, और फिर तुरंत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़कर ये काल जाल जंजाल सब पीछे छूट जाता है। ये अद्भुत भाव भगवान ने दिया। किस लिए दिया? तो बतला दिए कि अंदर में मार्ग है, अंदर ही सब कुछ है। इसे संतों ने इसी को कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाए। शरीर की अद्भुत रचना है, इसलिए संत महापुरुष ध्यान करके अंतर आत्मा के द्वारा अंदर में ही परमात्मा ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। इसी पर मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ, फिर आगे की कथा सुनेंगे। अद्भुत अंतर की डगरिया
जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की नगरिया। जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की नगरिया। जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते। आप लोग कोई मत जाइए, एक तो देरी से आते हैं और पूरा चलना चालू कर देते हैं। बैठिए आराम सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, वो रास्ता गुरु बताते जो भगवान मैया को संकेत में दिखाया। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंक्ति सुख होत महा है, चलत पंक्ति सुख होत महा है। जहाँ झर झरते अद्भुत अंतर की नगरिया। जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की नगरिया। गाँव कोई ताली सेवा मिलते, अद्भुत अंतर की नगरिया। जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की नगरिया। जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की नगरिया। जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की नगरिया। जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की नगरिया। जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते। अमृत ध्वनि की नौबत घरत बड़ भागी सुनते। वो बड़ भागी होते हैं जो अंदर के रूप को देखते हैं और शब्द को सुनते हैं। मैया यशोदा जैसे अमृत ध्वनि की नौबत घरत बड़ भागी सुनते। अमृत ध्वनि की नौबत झरत बड़ भागी सुनते। सुनत लखत शुक्लहत अद्भुति, सुनत लखत शुक्लहत अद्भुति। में ही प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की नगरिया। जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की नगरिया। जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते। जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की नगरिया। जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की नगरिया। जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की नगरिया। जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, जहाँ पर चल कर प्रभु मिलते, जहाँ पर चल कर
अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। 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 बोलिए माँ कंचोर भगवान की जय। ऐसे भगवान ब्रज का रज लिए मिट्टी खाए। इसका एक और भाव है कि जहाँ पर कथा होता है, सत्संग होता है, भक्ति भजन होता है, वो सब समाज का वातावरण तो पवित्र होता ही, वहाँ के जो बाल बच्चे हैं उसका भी सुधार होता है। जो उनके जो पूर्वज लोग, पितर लोग हैं, वो भी तृप्त होते हैं। वो भी अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि मेरे वंश में तो ऐसा कोई आया जो प्रभु की कथा करा रहे हैं। वो जगह, जमीन भी, भूमि भी पवित्र हो जाता है। कैसे पवित्र भूमि ये वृंदावन है ना। तो ब्रज का रज, ब्रह्म मतलब क्या होता है? ब्रह्म रज, ये ब्रह्म रज ब्रज रज है। इसको भगवान आदर दिया। ये जगह का महत्व होता है। ये गौ समाज बड़े सराहनीय काम किए। आप समाज के जो भी हैं, ये बड़े बड़े बहुत सारे, बहुत मुश्किल होता है जगह पे एक ही बार में दो कथा एक साल के अंदर, साल में, बहुत बड़ी बात है। इस तरह से भगवान की ये ब्रह्मांड दर्शन मैया को ब्रह्मांड घाट में कराए।